सिद्धेभ्यः यस्य स्वयं स्वभावाप्ति अभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। धर्मानुरागी भाइयों बहनों, यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ है। कल हमने 1 घंटे इस पर चर्चा की थी। वो बच्ची कहाँ गई जो कल आगे आगे बैठी थी? हाँ, मुझे आज पहचान में नहीं आ रही। सुनो, तो कल बेटा हमने कुछ चीजें बताई थी ना, सब बताओगे? चलो छोटी छोटी चीजें पूछता हूँ, बहुत सरल सरल। इसका नाम इष्टोपदेश है। इसमें 2 शब्द कौन कौन से? इष्ट और उपदेश। क्या कठिन है? कल बताया था लिख के बेटा, कैसे भूल गए? अच्छा, इसके लेखक जो हैं उन आचार्य का नाम क्या बताया था? बताया था ना? ये कौन से संघ के आचार्य थे? नंदी संघ के आचार्य, ठीक है ना? इनका काल कौन सा था? 5वीं शताब्दी। बताया था ना बेटा सब, ठीक है ना? अब इतनी चीजें याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है? फिर इसमें एक महत्वपूर्ण शब्द आया था, संज्ञान रूपाय। आया था ना? बड़ी साहब, इसमें तकरीबन लोगों ने इसका अर्थ गलत किया। अकेले इसी में नहीं, और संस्करणों में भी देखा। संज्ञान रूप को सम्यक ज्ञान रूप का, जबकि संज्ञान रूप मतलब आत्मलीनता, आत्मज्ञान रूप। वो सम्यक ज्ञान नहीं। सम्यक ज्ञान तो पर पदार्थों का भी होता। ज्ञान और संज्ञान, लोग कहते ना कि उन्होंने संज्ञान में ली ये बात, हमारे नोटिस में ली। आई हैव माइंड इट। मैंने इसको बड़े गौर से सुना, ध्यान किया, समझा। तो भगवान लोकालोक का ज्ञान करते हैं और निज स्वरूप का संज्ञान करते हैं। तो भगवान को संज्ञान रूप को नमस्कार किया, लोकालोक को के ज्ञान रूप को नमस्कार नहीं। ये एक बारीकी थी इसमें, जो कल अपनी चर्चा में चली थी। मैंने उसका 5 मिनट में उपसंहार किया कल की चर्चा का। आज का छंद अलग है। यदि हम रोज की हमारी स्वाध्याय सभा जैसा लेंगे तो उसमें तो प्रवचन सार की एक गाथा 8-8, 10-10 दिन तक चलती है, सिर्फ मूल गाथा। एक एक शब्द पे बहुत चलता है। उतना गंभीर लेंगे तो इन बच्चों को समझ में नहीं आएगा। फिर भी मूल आचार्य के वचन ही लेंगे, इन बच्चों को सिखाएंगे, धीरे धीरे सरल भाषा में सिखाएंगे। यहाँ तो बड़े जरूर हैं, लेकिन अधिकांश बच्चे ही, ठीक है ना? इसलिए सबको सरल लेके चले। आज क्या छंद है? योग्योपादान योगेन दृश्यता स्वर्णता मता। वो नहीं लिखा मैंने। द्रव्यादि स्वादि संपत्तौ आत्मनोपि आत्मता मता। पहले इसका शब्दार्थ समझें, फिर हम इसकी चर्चा करेंगे, इसकी गहराई समझेंगे, लेकिन सरल शब्दों। शुरुआत क्या है? योग्य उपादान योगेन, जिसमें जैसे रूप परिणमित होने की योग्यता है उसको कहते हैं योग्य उपादान। जिसमें योग्यता ही नहीं है उसमें कुछ नहीं। हम शास्त्र का कथन इस माइक से बोल रहे हैं। बोल रहे बेटा? इस माइक को कुछ समझ में आया? आपको समझ में आता है क्या? क्यों अंतर क्या है? क्योंकि आप में समझने की शक्ति है। और ये माइक बोल तो सकता है, पहुंचा तो सकता है आवाज, लेकिन इसे खुद समझने की शक्ति है। आपको कोई बुरा कहे तो आपको गुस्सा आए, इस माइक को नहीं आए। क्यों? क्योंकि इसमें समझने की शक्ति ही नहीं। आपको कोई अच्छा कहे आप खुश हो जाते हो, इसको कोई खुशी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें समझने की शक्ति नहीं। अब समझ में आया? योग्य उपादान मतलब क्या? जिसमें जिस कार्य की क्षमता है, जिसमें वो कैपेसिटी ही नहीं है, जो कैपेबल नहीं है, वो
उस कार्य को कर नहीं सकता। ठीक है, दुनिया में अनेक प्रकार के पत्थर होते हैं, पहाड़ होते हैं कि नहीं होते हैं? लेकिन सब में सोना नहीं पाया जाता, सब में सोना नहीं बनता, सब में हीरा नहीं बनता। कई में अकेले कंकड़ी पत्थर रह जाते हैं। और कई जगह ऐसी नदी झारखंड में आज भी है, उस नदी का नाम ही स्वर्ण रेखा है। उस पूरी नदी में दिन भर लोग सुबह से जाते हैं छलनी वल्ली लेके, और उनमें उस नदी में बह के जो कंकड़ पत्थर आते हैं उनको छानते हैं, धोते हैं, दिन भर करते हैं, और शाम तक एक एक व्यक्ति 10-5 ग्राम सोना जुगाड़ के ले आता। कोई गहने नहीं मिलते, वो पत्थर के रूप में ही उसमें सोना। इट्स फैक्ट, मेरी देखी हुई बात बता, समझ रहे हैं? आज आप सोशल मीडिया पे यूट्यूब पर डालेंगे, सारा वीडियो आ जाएगा उसमें। तो जहां पर जो योग्यता है, जिसमें सोना बनने की योग्यता है, वही तो सोना बनेंगे। तुम्हारी नदी में कुछ भी कर लो, सोना निकलेगा, दिन भर छानते रहो। जिसमें समझने की योग्यता है वो समझेगा, जिसमें समझने की योग्यता ही नहीं है वो समझेगा। ख्याल में एक और शब्द चलता है, बड़ा रोचक शब्द, जिन शासन, वो शब्द है भव्य और अभव्य। क्या नाम है बेटा? भव्य और अभव्य। इससे हम इंग्लिश में नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं। नहीं, जीव और अजीव को लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग कहते हैं। भव्य और अभव्य को, जीव के ही दो भेद हैं, भव्य और अभव्य। ठीक है ना? इसलिए ऐसा नहीं कह सकते जो आप कहना चाहते वो नहीं। ठीक है ना? तो जो जीव हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उन लिविंग थिंग्स के दो कैटेगरी हैं। एक को कहते भव्य और एक को कहते अभव्य। भव्य माने जिनमें भगवान बनने की, आत्महित करने की योग्यता है, वो क्या कहलाएंगे? भव्य। और जिनमें ये योग्यता ही नहीं है, वो क्या कहलाएंगे? अभव्य। अच्छा, एक बात बता, छोटा सा सरल प्रश्न, बहुत सरल चर्चा ले रहा हूं आपसे, कठिन नहीं, लेकिन बात यही करूंगा, बात दूसरी नहीं करूंगा। जयपुर में मूर्ति मोहल्ले में मैंने सैकड़ों मुसलमान भाइयों को जैन मूर्ति, हिंदू भगवानों की मूर्ति दिन रात बनाते देखा। सच्ची बात के नहीं? बिल्कुल सही कह रहा हूं। वहां मूर्ति बनाने वाले 90% मुसलमान, समझ गए? लेकिन उसके बाद जो ही 2 बजे की अजान होती है, वो सब नमाज पढ़ने जाते हैं। जिनको वो बनाते हैं उनको पूजते, उनका आकार बनाएंगे, बाकायदा कहते अरे गड़बड़ हो जाएगी, इससे आपकी नासाग्र दृष्टि नहीं बनेगी, इससे वीतराग मुद्रा नहीं आएगी। पहचानते हैं, लेकिन किस रूप में पहचानते हैं? मूर्ति शिल्प के रूप में पहचानते, एक आर्टिस्ट के रूप में पहचानते हैं, एक भक्त के रूप में नहीं पहचानते। क्यों? उनकी वो योग्यता है ही नहीं, बात सुनने समझने को तैयार है ही नहीं। सारे जीवन भगवान बनाए, सारे जीवन मूर्तियां बनाई, लेकिन मूर्ति को पूजने का भाव कभी जीवन में नहीं। कैसे नहीं आया? यस्य उपादान योगेन, जिनके उपादान में ऐसी योग्यता ही नहीं है, तो कहां से आ जाएगा? जिनके भाग्य में होगा। आपने एक भी मूर्ति बनाई नहीं? बनाई, फिर भी जीवन भर पूजते हो। तो आपको मूर्ति को देख के जो भक्ति भाव आता है, उसमें जो भगवान दिखते हैं, वो काय से दिखते हैं? इन आंखों से तो उसको भी वही दिखता है जो आपको दिखता है। फिर भावों से, शाबाश, बहुत अच्छा, भावों से दिख रहे हैं ना। तो यह कीमत किसकी हुई? कि आपके अंदर में जो योग्यता है, उपादान की योग्यता है, उससे आपको ऐसे भाव होते हैं। ऐसे भाव जिसको होते हैं, उसका
उसका नाम भव्य, और जिसके ऐसे भाव नहीं होते उसका नाम अभव्य। जो मोक्ष जाने का पुरुषार्थ करता है उसका नाम भव्य, और जो मोक्ष जाने का पुरुषार्थ नहीं करता उसका नाम अभव्य। अब बताओ, कुछ कठिन है? बड़े हो चाहे छोटे, सबको समझ में आ रहा? एकदम सरल बता रहा हूं। कारण क्या है? जिसके अंदर में परिणामों में वैसी पात्रता ही नहीं है तो वैसी परिणति कैसे हो? वो सारे जीवन भगवान बना रहे, वीतराग मुद्रा पहचानते, उनका ताल पहचानते। पटेल जी बहुत अच्छा जानते ताल के बारे में। मूर्ति को जो मापती ना कि जितना माथा उतनी माथे से नासिका, नासिका से उतनी ही ठुड्डी, समझ गए ना, उतने कितने कान की, हर चीज का एक माप है, उसको बोलते ताल। समझ गए? तो मूर्ति ताल में बनना चाहिए। वीतराग मुद्रा कैसी होती है? ऐसे वो मुसलमान होके कलाकार के रूप में तो जानते, हम आप कलाकार के रूप में नहीं जानते। आपसे कहा जाए कि एक पाषाण की मूर्ति बना दो, नहीं बना पाओगे। उनमें कलाकार की योग्यता तो है, लेकिन भक्त की योग्यता। कार्य किससे होता है? लोग भव्य कैसे बनते हैं? कि जिसके उपादान में योग्यता होगी वो भव्य बनेगा। जिसमें योग्यता ही नहीं है वो लाख कोशिश कर लो, उसका कल्याण होने वाला। एक बात बताओ, जो शिखरजी में आप लोग जाते हैं, अब कई लोग जो नहीं चल पाते वो छोटे बच्चे गोदी में जाते हैं, और जो बड़े बच्चे होते हैं, बच्चे ही कह रहे, जब जो अपने आश्रय से नहीं चल पाए तो बच्चे, तो जो बड़े बच्चे होते हैं वो डोली में जाते हैं। क्यों मनोज जी? जाते हैं ना। अब उनको जो लेके जाते हैं हर पहाड़, आपको हर टोक का नाम याद नहीं है, उन्हें हर टोक का नाम याद है। आपको ये पता नहीं है कहां से कौन भगवान मोक्ष का, आप तो सिर्फ चरणों को चावल चढ़ाते हो, माथा टेकते हो। सच बताओ, आज तक कितने लोग हैं जिन्हें हर टोक का नाम याद हो शिखर जी की, और वहां से कौन भगवान मुख्य रूप से मोक्ष गए ये याद हो? बहुत विरले मिलेंगे। दर्शन सबने किए, मैं मानता हूं। एक बार आप सबको लेके भी गया। दर्शन करना एक चीज, लेकिन रूबी बेटा क्या याद है? पार्श्वनाथ स्वामी की टोक का नाम याद है तो चंदा प्रभु स्वामी का अब गड़बड़ा जाएंगे। पार्श्वनाथ का तो बहुत प्रसिद्ध है स्वर्णभद्रकूट, लेकिन चंदा प्रभु स्वामी की सबसे ऊंची तो बता दोगे, लेकिन नाम। लेकिन एक बात बताओ कि जो वहां लेके जाते हैं, जिन्हें हर टोक का नाम याद है, हर टोक से मोक्ष जाने वाले भगवान का नाम याद है, उनसे पूछो कि आपको कभी यहां माथा टेकने का भाव हुआ? यहां मोक्ष कैसे जाया जाता है, ये भावों को आप समझते हैं? क्यों? यस्य उपादान योगेन, जिनके उपादान में ऐसी योग्यता ही नहीं है। कुछ कठिन तो नहीं रह गया? एकदम सरल समझ में आ रहा है। हमें क्या सीखना है? खास तौर पे हमें पहले अपने परिणामों की जाति बदलना पड़ेगा। हम मंदिर में आके भक्त तो बनने लगे, लेकिन मंदिर में आके भक्त कब बनोगे? भक्त कहते किसको है? जो भगवान की पूजा करता है उसका नाम भक्त नहीं है। कठिन परिभाषा सुनो मेरे से। चावल चढ़ाता है उसका नाम भक्त नहीं है, ढोक देता है उसका नाम भक्त नहीं है। जो भगवान की बात मान के सुधरना शुरू करता है, चाहे इतना करे, चेंज योरसेल्फ, जब अपने आप को बदलना शुरू करते हैं तो उसका नाम क्या होता है? भक्त। समझ गए? क्यों? क्योंकि गुणों में अनुराग का नाम भक्ति है। आपने भगवान की मुद्रा तो पहचानी, लेकिन गुण पहचाने, वीतरागता पहचानी। बताओ वीतरागता किसे कहते हैं बेटा? नहीं पता? कौन है मम्मी पापा? पहले उनके कान खींचना पड़ेंगे ना, गलती तो उनकी है, बच्चे की तो गलती बाद में, पहले तो बड़ों की गलती। समझ में है ना?
सुनो, वीतराग जैसे आपको एक चीज दिखी, पसंद आई, अच्छी, नहीं आई, बुरी, लगता कि नहीं? जिस बच्चे से आपकी दोस्ती हो, देखते ही मन खिलता है, अच्छा है, और जिससे लड़ाई हो जाए देखते ही मन करता है इसे भगा दो यहां से, बुरा लगता कि नहीं लगता? इसका जो अच्छा लगता उसका नाम राग, जो बुरा लगता उसका नाम द्वेष। ठीक है ना? जिनमें ना राग हो ना द्वेष हो उनका नाम वीतरागी। कितनी सरल परिभाषा है। अब ये बताओ कि क्या वीतराग के दर्शन करके वीतराग के रास्ते पे चलने का भाव आया? मंदिर में 100 का नोट पड़ा मिल जाए, क्या करोगे? 3 तरह के रिएक्शन होंगे। पहला, नजर बचाओ, स्वाहा। ठीक है, मैं यहां कोई करता है ऐसा नहीं, बता रहा हूं, नाराज मत हो। क्या रिएक्शन हो सकते हैं ये कह रहा हूं। भाभी ये मत सोचो कि मैं यहां किसी को दोष दे रहा हूं। सुनो, एक दूसरा बड़ा उदार होगा, सज्जन होगा, जो अपने नजरों में, वास्तव में नहीं, वो क्या करेगा? उठा के गुल्लक में डाल दो। क्यों? यही करोगे ना? आपके बाप का था, जो वस्तु आपकी नहीं, स्वस्याति सर्वोदानम, तत्वार सूत्र में साफ लिखा हुआ है, जो अपनी चीज हो उसका दान करना दान कहलाता है, उसका पुण्य है। दूसरे के माल को उठाना उसका नाम चोरी है, पुण्य नहीं है, दान नहीं है। जब आपका था ही नहीं तो आपने उठाया क्यों? अब तीसरा पॉइंट समझ में आया? ये रास्ता है वीतराग का। उससे ना राग ना द्वेष, किसका है? जिसका है भैया वो अपने आप लेगा। समझ में? ज्यादा है, शास्त्र की अलमारी में सामने लगा दिया, भैया जिसको भूल गया होगा वो आके अपने आप ले लेगा। ठीक है, ये तरीका होता है। आप उसके राग और द्वेष दोनों से बचना सीखें, तब आप वीतराग के भक्त बनेंगे। आपकी किसी से कितनी लड़ाई हो, लेकिन मंदिर में यदि वो आपको दुश्मन दिखता है तो इसका मतलब आप भक्त नहीं है, आपने भगवान की भक्ति नहीं की, आपने वीतराग के दर्शन नहीं किए। क्या सीखा आपने उनसे? बताइए। और जिससे राग है, देखते ही मन खिलता है, इसका मतलब है कि अभी कचास है आप में। समझ में आ रहा है? कचास है। बच्चों से यदि राग हो भी तो किस बात का करना? उन्हें धर्म सिखाने के लिए नमोकार मंत्र सिखाओ, चत्तारी मंगल पाठ सिखाओ, मेरी भावना सिखाओ, 12 भावना सिखाओ, हाथ जोड़ना सिखाओ, ढोक देना सिखाओ, प्रदक्षिणा देना सिखाओ। इस सब के लिए तो राग करना फिर भी ठीक है, लेकिन अन्य मोह बढ़ाने के लिए यदि राग करोगे तो वो अच्छा नहीं। क्यों? ये वीतराग का दरबार है। राग की यहां नो एंट्री, द्वेष की यहां नो एंट्री है। समझ गए ना? तो बताओ, आज तक हम भक्त बन पाए क्या? हमने भक्ति की, स्तुति तो की, लेकिन भक्ति की क्या? तो क्या करना होगा? यस्य उपादान योग्योपादान योगेन, हमें भगवान के मंदिर के लिए योग्य बनना पड़े। चेंज योर सेल्फ, इंप्रूव योर सेल्फ, अपने आप को उतना उन्नत बनाओ कि भगवान के मंदिर लायक बनो। देखो, एक छोटा सा दृष्टांत देखो। खेती में धान पैदा हो, मनोज जी, क्या होता है? धान। चावल काय में से निकलता है? धान में से। लेकिन चढ़ाते क्या हो? चावल के धान। क्यों? ऐसा क्यों करते हो? बेटा तुमसे पूछ रहा हूं, ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि धान में जो छिलका है उसके कारण यदि उसे बो
तो पेड़ उग सकता है, जन्म हो सकता है। भगवान कैसे हैं? अजन्मा है, वो पुनः जन्म नहीं होना है। तो जो जिस गुण का धनी है उसे हम सामग्री भी वैसी चलाते हैं। चावल खेत में डालो नहीं उगेगा, धान खेत में डालो उग जाए। धान से जन्म हो सकता है, चावल से जन्म नहीं होता। तो हम उस धान को अजन्मा बनाते हैं पहले, फिर भगवान को चाहते। अंतर समझ में आया? भगवान अजन्मे हैं तो हमारी पूजा सामग्री भी प्रासुप और अजन्मी होनी चाहिए। अब यदि इतना विवेक नहीं है, कोई हरे फल फूल चढ़ाए, सचित्त चढ़ाए, अप्रासुक चढ़ाए, उगने योग्य चढ़ाए, इसका मतलब उसे वीतरागता की पहचान नहीं है, भगवान के गुणों को उसने जाना नहीं। ख्याल में आया? देखो, आप लोगों में से बहुत सारे लोग पहली बार सुन रहे, क्योंकि इसके पहले कोविड में ऐसा कुछ हुआ नहीं 2 साल, और उसके पहले आप लोग यहां थे नहीं। इसलिए मैं खास तौर पे आप लोगों पर फोकस कर रहा हूं कि इन चीजों को समझना, मेरी भाषा शैली थोड़ी थोड़ी समझ में आए। आप ख्याल में आए? तो ये शब्द तो क्लियर हो गया। क्या अपनी योग्यता स्वयं चाहिए। अकेले भगवान आपको मिल गए, इससे आप भक्त नहीं बन जाओगे, भव्य नहीं बन जाओगे। आपके अंदर में परिणामों में परिवर्तन होना चाहिए, तब आप भव्य बनोगे, तब आप भक्त बनोगे। ठीक है ना? क्लियर? अब देखो, उसके बाद जो शब्द है लिखा नहीं मैंने, दृश्यतः स्वर्णतामतः मता। दृश्यतः माने पत्थर की, दृश्यत माने पत्थर, तो दृश्यतः माने पत्थर की। पत्थर में वो पारखी जान जाता है कि इसमें सोना है। प्योर सोने की डली कहीं नहीं मिलती, समझ रहे ना? वो पारखी जानता है कि इसमें सोना है। क्यों? जिस पाषाण में सोने हो रूप होने की, परिवर्तन होने की योग्यता होगी, वही तो स्वर्ण पाषाण कहलाएगा। जिसमें भगवान बनने की योग्यता होगी, वही तो भव्य कहलाएगा। जिसके परिणाम ही भक्ति के नहीं है, तो ना वो भक्त है ना वो भक्त। 10 दिन लोग क्या कहेंगे इस डर के मारे यदि आ गए, खड़े हो गए, पूजन कर ली, स्वाध्याय में भी बैठ लिए, अच्छा किया, बुरा नहीं किया। लेकिन ये सब चीजें सार्थक कब है? एक रेलवे स्टेशन पे वो झंडी हिलाने वाला, लाइट दिखाने वाला होता कि नहीं होता? वो सुबह से शाम तक सैकड़ों ट्रेनों को लाइट दिखाता है, जाओ भाई साहब जाओ, थ्रू जाओ। लेकिन खुद कहीं जाता है, कभी ट्रेन में बैठता, तो वही लाइट हिलाता। ऐसे ही हमने आके चावल चढ़ाए, तालियां बजाई, खूब खुश हुए, लेकिन उसके बावजूद भगवान की भक्ति करना नहीं। प्रशंसा करना एक चीज है और भक्त बनना दूसरी चीज है। जैसे स्वर्ण पाषाण में सोने रूप पड़ने की योग्यता है। एक और दृष्टांत देता हूं इसके लिए सरल। वो दृष्टांत है पारस मणि का। नाम तो सुनो राजेश जी भाई साहब। पारस मणि एक पत्थर के मणि कहलाता है। वो यदि लोहे को छू जाए तो लोहा सोना। ठीक है, क्या नाम है बेटा उसका? पारस। लेकिन उसमें एक गड़बड़ी हो, यदि लोहे पे जंग लगी हो, मिट्टी लिपटी हो, तो उस लोहे को छुए तो भी सोना। मीन्स आपको थोड़ा प्योरिटी में आना, ओरिजिनलिटी में आना। ऐसे ही जब तक आप भगवान के पास आते हो, पूजा तो करते हो वीतरागी की, और मन में भाव रखते हो राग के। वो हमारे कवि हुए हैं बाबू युगल जी, जिन्होंने केवल रवि किरणों की पूजा लिखी। उन्होंने एक बड़ी सुंदर भक्ति लिखी।
कविता लिखी। उन्होंने लिखा कि माना कि तुम झट बेटा देते हो और डाकनी भूत तुरंत ही हर लेते हो, कभी कभी तो तुमको भी कौतूहल आता, सहज फेर देते सहसा ही जज का माथा, इसीलिए बस आवश्यकता भगवान तुम्हारी, ब्लैक मार्केटिंग में रखते लाज हमारी, और नहीं तो हमको तुमसे मतलब भी क्या, दुनिया में बस इसीलिए भगवान बच गया, तुम्हें जानकर जग तुमसे अनजान रहे। हाथ उन्हीं के जोड़े, लेकिन आपने अपनी परिणति उनसे ली, अपनी विचारधारा उनसे ली। यदि ऐसे नहीं बने तो आप भक्त नहीं बन पाओगे भैया। आप भ्रम तो करोगे कि मैं भक्त हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं पूजा कर रहा हूं, मैं स्तुति कर रहा हूं, पर वास्तव में वैसे बन नहीं पाओगे बाबू। इसलिए हमें अपने परिणामों को प्रति समय टटोलना हो। भगवान के दर्शन पूजन भक्ति करते समय वो युगल जी लिखते हैं, किंतु अरे ओ छलिया क्या यह तुझे ज्ञात है, पूजा करते तुझे विषय का ब्याल डस गया। ब्याल माने सांप। विषय क्यों? भगवान बिजनेस अच्छा चले, नौकरी मिल जाए, बच्चे कहते हैं भगवान बस पास हो जाए। जब और बच्चों को कुछ जुगाड़ नहीं दिखती, क्योंकि भगवान किसी तरह पेपर आउट करा। सारी उल्टी बातें दिमाग में आती हैं। जो काम भगवान का नहीं है, जो उन्होंने जीवन में कभी किया नहीं है, वो सब तो उनसे चाहते हो, और जो उनके पास है उनकी एक बात सीखना नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि वो तो योग्योपादान है, लेकिन आप योग्योपादान। पारसमणि से लकड़ी को छुआओगे तो लकड़ी सोना नहीं बनेगा, पत्थर को छुआओगे तो नहीं बनेगा, लोहा ही बनेगा। तो हमें उतनी पात्रता अपनी प्रकट करना पड़ेगी। ये बताने के लिए आचार्य ने क्या शब्द दिया? योग्योपादान योगेन दृश्यता स्वर्णता मता। अब देखो नीचे का बहुत सुंदर प्रयोग है। यद्यपि ये अध्यात्म की बहुत गहरी बात, लेकिन बिल्कुल सरल रूप में आपको समझाऊं। द्रव्यादिषु, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चार चीजें हो। जानते हो बेटा? वैसे बच्ची बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि बता तो देती है, जानती। कई लोग कहते हैं हाँ हाँ, आप जान ही नहीं सकते कि हाँ कह रहे कि ना कह रहे। बड़े चतुर होते, समझ गए? वो बचपन की बात एक याद है पंडित साहब। क्या हुआ कि छोटा था तो बच्चे से क्रिकेट खेलते ना, वो गली क्रिकेट, तो गली क्रिकेट खेल रहे। अब एक दिन क्या हुआ, संयोग की बात, एम्पायर बनने को कोई नहीं था, तो उन्होंने कह दिया आज आप बन जाओ। तो मैंने कहा बन जाता हूं। अब उधर से उसने बॉल फेंकी, उधर से उसके पैर पे लगी, वो चिल्लाया हाउस दैट। तो मैंने कह दिया, उंगली उठा दी। तो दूसरा कहता अरे पैर देख, उसने लाइन के आगे रखा था। मैं कहता नोट आउट। अरे जब उंगली उठ गई तो उसके बाद हिलाने से नॉट आउट नहीं होता। समझ गए ना? मानते कि नहीं? ऐसे ही हाँ और ना दोनों कहने से कभी उत्तर समझ में नहीं आता। समझ गए? एक उत्तर क्लियर आपने बता दिया, बहुत अच्छा लगा। क्या नहीं आता? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ठीक है, अभी समझाता हूं। देखो ये जो है ना, ये इसमें ज्ञान है क्या? ये बात सुनता समझता है क्या? कुछ नहीं करता ना। तो इसका द्रव्य हुआ जड़। जड़ माने पेड़ की जड़ नहीं, जड़ माने चेतन और जड़, दो तरह के पदार्थ होते। जिसमें ज्ञान है वो चेतन, और जिसमें ज्ञान नहीं है वो जड़। ठीक है, तो इसका द्रव्य क्या हुआ? जड़। ठीक है, फिर क्षेत्र, ये कितना बड़ा है? इधर पे है ये पेन, मैं इस हाथ से लिखूं तो लिखा जाएगा? नहीं लिखा। क्यों? उंगली तो, ये पेन तो यहां है, तो इसका क्षेत्र भी सीमित है।
क्षेत्र मीन्स एरिया। यदि मैं इतनी दूर से लिखूं तो कुछ लिखा जाएगा, उसको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। जब तक उसका क्षेत्र उसे टच नहीं करेगा तब तक लिखा जाएगा। तो द्रव्य अलग, क्षेत्र अलग, काल भी अलग। इसकी एक एक्सपायरी डेट होती कि नहीं होती? यदि एक्सपायरी डेट निकल जाए, इसकी स्याही इंक जो है वो सूख जाए, फिर सूखे से लिखोगे तो लिखा जाएगा। काल की भी कीमत, और काल के बाद भाव की भी कीमत है। इससे मैंने लिखा, क्या लिखा है बताओ? सफेद। कैसा है? सफेद है क्या काला? ये जो स्याही है ये सफेद है क्या काली? लो, है काली और सफेद कह रही। अब गड़बड़ा गई ना? सुनो बेटा, यही बताना चाहते कि बहुत सी चीजों को हम जानते बोलते कुछ और हैं, लेकिन उनका भाव कुछ और हो। समझ रहे ना? हमने भगवान की भक्ति की, भगवान वीतरागी हैं, क्या हमारे भाव उन जैसे हैं? नहीं। हमारे भाव यदि भोगों के हैं और उन्होंने भोगों का त्याग किया है, तो क्या हमने उनकी भक्ति की? उनका द्रव्य भिन्न है, उनका क्षेत्र भिन्न है, उनका काल भिन्न है। आप बताओ, भगवान महावीर अभी है यहाँ? क्यों? वो तो लगभग 2550 साल पहले मोक्ष, अब कहां से है? तो उनके काल में थे कि नहीं थे? थे। लेकिन आज के काल में है नहीं। उनका भाव भिन्न था, हमारा भाव भिन्न है, इसीलिए वो भगवान है और हम भक्त हैं। अंतर समझ में आना? तो 4 चीजें हुई। कौन कौन सी? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ठीक है ना? जैसे बर्फी, रसगुल्ला, इमली, ये सब क्या है? एक द्रव्य है, वस्तु है। क्षेत्र माने जो उनका आकार है। लड्डू बोले तो गोल गोल नजर आता है, गुलाब जामुन बोले गोल गोल नजर आता है, बर्फी बोले चौकोर नजर आती है, जलेबी इमरती बोले तो वो उलझी हुई नजर आती है, बहुत उलझने, जैसे मायाचारियों के दिमाग, समझ गए ना? ऐसी नजर आती है। तो द्रव्य वस्तु जैसी है उसका आकार वैसे ही तो समझ में आएगा। ठीक है ना? क्षेत्र हो गया। फिर काल, यदि एक समय से ज्यादा पुरानी मिठाई हो जाए, आपको लाख पसंद हो, लेकिन 4 दिन बाहर खुली प्लेट में रखी रहे, खाओगे? कितना ही पसंद हो। क्यों? क्योंकि उसका काल बीत गया। बासी रोटी खाते हो? रोज खाती है और बोलती है नहीं खाती। नहीं, मुझे ठंडी रोटी नहीं अच्छी लगती, मुझे बासी रोटी नहीं खाती। अरे अम्मा, ब्रेड खाती है कि नहीं खाती है? ले, वो कितने दिन पहले बनी तुझे पता? तेरी अम्मा बना के देती है। आगे समझ में? इसलिए मैं कह रहा हूं रोज खाती है, इसलिए कहा था। आगे पकड़ में। यही तो बेटा है तरीका। समझो, पहचानो क्या गलतियां करते हो आप। ठीक है? आप कहते हो हम बासा नहीं खाते, मेरी मम्मी बिल्कुल गर्म बना के खिलाती है, खाक बना के खिलाती है गर्म। जितना जंक फूड है सब बासा और सड़ा हुआ है, सब बासा और सड़ा हुआ है। आप जानते हो ब्रेड में इतनी जाली क्यों पड़ती है? छेद छेद होते ना, क्यों पड़ती? कम से कम 3 से 5 दिन तक उसका आटा गूंथने के बाद रखा रहता है, वो पूरा फर्मेंटेशन हो जाता है, सड़ने लगता है, उसके कारण उसमें जाली पड़ती है। आपकी माँ जब जो रोटी बना के देती है ना, वो फ्रेश आटा गूंथते हैं, उसमें जाली नहीं पड़ती। आप कहते हम तो ताजी खाते, बासी खाते नहीं। अंतर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये जितने भी आपके पिज्जा फिज्जा ये चीजें हैं ना, ये सब समझ लो सड़ा गला माल खा रहे हो।
एक्सपायरी डेट है, उन पे भले ही डेट लिखी हो, क्यों? उनमें प्रिजर्वेशन मिलाया जाता है। सड़े, लेकिन सड़ने की बदबू और खराब टेस्ट आपको पता ना चले, ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं। समझे ना? इसलिए बेटा कम से कम इन 10 दिनों के लिए तो ये जहर खाना छोड़ दो। ये सब बासा और सड़ा हुआ खाना है। जो मां दे, कितनी सादा लगे, भले ही स्वाद नहीं आए, जीवन भर ध्यान रखना, मां के हाथ से बना भोजन इससे कीमती कोई चीज नहीं। सब्जी में नमक मिर्ची कम या ज्यादा लगे, अमृत के समान मान के खाना। क्यों? क्योंकि वो हाइजेनिक है, और जिनमें आपको टेस्ट आता है वो टोटली अनहाइजेनिक। समझे? ये कीमत किसकी है? देखने में तो वो अच्छा लग रहा है, डेट भी है, लेकिन उसके भाव अच्छे नहीं है। जो आप ये नूडल्स खाते हो, कई लोगों की सर्जरियां देखी हैं, आंतें काट के ज्यों की त्यों चिपकी हुई नूडल्स निकालना पड़ती हैं, चिमटियों से खींच खींच। मैं तुम लोग बच्चों को घिन पैदा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, प्योर साइंटिफिक फैक्ट बता रहा हूं बच्चे। साइंटिफिक फैक्ट, साइंस को तो मानते हो ना, मैं वो बात कर रहा हूं। सबसे अच्छा व्रतों का खाना, जो मां बनाती है वो खाना, घर का शुद्ध खाना, ताजा खाना। यदि उन भावों को आप अच्छा समझते हो तो जिन मंदिर में, अब जरा खतरनाक बात कहने वालों, पूजन रोज वही पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? यदि नहीं पढ़ते हो तो लोग बचते हैं। क्यों? ये रूबी कहती है इसकी लय नहीं आती, पढ़े कैसे भाई साहब? घबराते हैं। क्यों घबराते हो? क्यों? पिक्चर नहीं देखने को तैयार, साड़ी नहीं खरीदने को तैयार, ड्रेस नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, तो भगवान की भक्ति भी नहीं होने में खतरा क्या है? नई गाड़ी को चलाने में घबराहट नहीं होती है कि होती है? नया मोबाइल आए तो चलाने में घबराहट होती है? अभी सीख जाएंगे, सब में तैयार है, लेकिन भगवान की भक्ति की लय सीखने को तैयार है। इसका मतलब आपके भाव नहीं मिल रहे, ठीक है ना? तो द्रव्यादिशु, द्रव्य में, क्षेत्र में, काल में, भाव में, आदि, ये आदि शब्द है, संपत्तु, जब चारों चीजें मिल जाएं, द्रव्य भी अनुकूल हो, क्षेत्र भी अनुकूल हो, काल भी अनुकूल हो और भाव भी अनुकूल। मैं एक सरल दृष्टांत देता हूं। भगवान महावीर स्वामी का जीव सिंह की पर्याय में था कि नहीं था? वही था कि कोई और था? वही था, ठीक है ना? वो जो सिंह की पर्याय में जीव था, उस समय द्रव्य वही था, बिल्कुल पक्की बात। लेकिन जब तक मुनिराज का उपदेश नहीं सुना था, तब तक सही भरत क्षेत्र में है, आर्यखंड में है, लेकिन वो आर्यखंड उसे किसी काम का था? मोक्ष के भाव थे, मोक्ष मार्ग की शुरुआत थी, कुछ नहीं। द्रव्य था, लेकिन क्षेत्र भी था, लेकिन क्षेत्र होते हुए वैसी जब तक तैयारी नहीं है तो क्षेत्र भी किसी काम का। कमठ ने पार्श्वनाथ पर उपसर्ग किया कि नहीं किया? किया था ना? तो उसे भी भरत क्षेत्र था कि नहीं था? उसे भी चौथा काल था कि नहीं था? लेकिन उसने पाप बांधा कि पुण्य बांधा? अब अंतर ख्याल में आ रहा कि नहीं? समझ में आ रहा कि द्रव्य भी चाहिए, क्षेत्र भी चाहिए, काल भी हो, ये तीनों मिल जाए, लेकिन यदि भाव नहीं है तो ये कोई कार्यकारी नहीं। कमठ के लिए द्रव्य भी जीव द्रव्य था, क्षेत्र भी भरत क्षेत्र था, काल भी चौथा काल था। उसके बावजूद भाव क्या थे? भगवान पर उपसर्ग करने के भाव। कल्याण हुआ,
समझ में आया? और शेर का जीव वह हिरण को फाड़ के खा, हिंसा, घबरा जाओ आप, देख नहीं सकते ऐसा दृश्य। लेकिन मुनिराज आए, उन्होंने शांत भाव से संबोधन किया, उसके भाव बदले तो मुंह नहीं धोया उसने और मुनिराज के हाथ जोड़ लिए। बताओ उसे पुण्य मिलेगा कि नहीं? आप बिना नहाए यदि मंदिर में आओ तो पाप लगेगा। बहुत भरे हृदय से कह रहा हूं, अंतर सीखना, भावों की कीमत क्या है सीखना। द्रव्य शुद्धि नहीं हुई, क्षेत्र शुद्धि नहीं हुई, जंगल में पड़ा, काल शुद्धि नहीं हुई, हिरण को मार के खाने की स्थिति, मरा हुआ हिरण पड़ा, सारी चीजें विपरीत। लेकिन मुनिराज का उपदेश सुन के यदि भाव शुद्धि हो गई तो ज्ञानियों की नजरों में भव्य बन गया, तीर्थंकर पने की शुरुआत हो गई, मोक्ष जाने की गारंटी हो गई। मुनिराज, जिनसेन जैसे बड़े बड़े मुनिराज, वर्धमान चरित्र के लेखक, ऐसे ऐसे आचार्य और मुनिराज कवि, वो गीत गा रहे हैं किसके? जिसने अभी हिरण को मारा था और उपदेश सुना। वो इसलिए नहीं गीत गा रहे हैं कि उसने हिरण को मारा था। गीत क्यों गा रहे हैं? कि ऐसी स्थिति में भी वो भगवान की बात को सुन के समझ गया था, जीवन में उतार लिया था। हम चावल तो चढ़ा लेते हैं लेकिन भगवान की बात चित्त पे नहीं चढ़ा। क्या कमी है राजेश जी? चावल तो चढ़ा लेते हैं, चावल चढ़ाना हमें आ गया, लेकिन भगवान की बात चित्त पे चढ़ानी, ये बड़ी कमी है ख्याल में। इसलिए सबसे कीमती, यद्यपि चारों चीजें चाहिए, द्रव्य भी चाहिए, जीव के अलावा इस माइक को कितनी समझाओ ये सम्यक दर्शन नहीं होने वाला। द्रव्य भी चाहिए, क्षेत्र भी चाहिए, समझ गए ना, काल भी चाहिए, लेकिन काम किससे बनेगा भैया? भाव से। आप मंदिर में आते हैं, द्रव्य अच्छा है, क्षेत्र अच्छा है, 10 लक्षण पर्व जैसा महान काल है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ध्यान रखना यदि भाव शुद्धि नहीं की तो ये मंदिर आपको मोक्ष में नहीं ले जाए, भगवान आपको मोक्ष में नहीं ले जाएंगे, ये चावल भी आपको मोक्ष नहीं दिलाएंगे। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तो कैसे होगी? आपके भावों से। समझ में? द्रव्यादिषु आदि संपत्तौ, द्रव्यादिषु, द्रव्यादि, द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की, भाव की, चारों की प्राप्ति हो। द्रव्य जीव होना चाहिए, उद्गल को समझ में नहीं आता। क्षेत्र भी अनुकूल होना चाहिए, काल भी होना चाहिए, लेकिन काम शुरू कैसे होगा? भाव से। ठीक है ना? आत्मनोपि आत्मतामता, हम सब आत्मा हैं, लेकिन आत्मता हमें प्रमाणित करना पड़ेगी। कुछ समझे क्या कह रहे हैं? बैठ जाओ बेटे, जरा 5 मिनट और बैठ जाओ, 5 मिनट की बात और, बैठ जाओ। क्या कहा? बाकी लोग परेशान नहीं हो, बच्ची समझदार है, आप सब शांत रहो। आत्मनोपि आत्मता मता, आत्मा की आत्मता, ये क्या हो? अरे आप आत्मा हो, लेकिन आपका आत्मपना दिखना भी चाहिए, भावों में आना भी चाहिए। इस देश में जो जन्म लिया वो सब भारतवासी है कि नहीं है? लेकिन अन्य देश के लिए गोपनीय देश के दस्तावेज दे, देशद्रोह के काम करे, तो उसे भारतवासी कहोगे? क्यों नहीं कहोगे? कोई जैन होके नॉन वेज खाए, भैया तू नाम के आगे जैन हटा ले। हमारे यहां सही घटना हुई, सही घटना बता रहा हूं। वो अपना नाम लिखता था और काम वो करता था। सारी समाज ने हाथ जोड़े, भैया तुझे नहीं सुधरना तो पहले तो सुधर जा, बहुत अच्छी बात,
नहीं सुधरना तो मत सुधर, लेकिन जैन नाम तो हटा ले। जैनों के यहां ऐसे काम होते, कम से कम ये बदनामी मत। जब जैन हो तो आपके भाव भी जैनों जैसे होना चाहिए। आपके भाव है हिंसकों के और नाम लिखते हो जैन, ये दोनों चीजें शोभा नहीं देती, इनका मेल नहीं है। नाम रखो तो भाव भी वैसे रखना पड़ेंगे। मैं आपसे पूछता हूं, आप जैन नाम रखते हो कि नहीं रखते हो? भगवान के भक्त अपने आप को कहते हो कि नहीं कहते हो? सब कहते हो, लेकिन जैन कहते किसको है? जो जिनेंद्र का अनुयायी हो, फॉलोइंग करता हो। कल मैंने एक आपको इंग्लिश का वाक्य सुनाया था, आज भी एक इंग्लिश का वाक्य सुना था, बाइबल का। उसमें लिखा, इफ यू लाइक मी सो फॉलो मी। यदि तुम मुझे पसंद करते हो तो जैसा मैं करता हूं वैसा तुम भी करो। जैन दर्शन की विधि यही है। आप जाते हैं, मंदिर में आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, स्तुति पढ़ते हैं, प्रदक्षिणा देते हैं, चावल चढ़ाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। अंत में क्या करते हैं कि जैसे भगवान बैठे वैसे बैठ के हम भी आत्म ध्यान, सामायिक कायोत्सर्ग करने की कोशिश करते हैं। लाइन पे आ गए ना, वहीं आ गए ना। जैसे भगवान करते हैं वैसे करने की कोशिश करो। अरे कंफर्म नहीं कर पाओ पर ट्राई तो करो। यदि वो चीज छूट गई और चावल चढ़ गए तो आप भक्त नहीं हो, आपकी पूजा नहीं हुई, आपका दर्शन विधि नहीं। समझ गए? भगवान जैसे बनने, हम पूजा में भी पढ़ते हैं, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। कितना सरल है और कितना मार्मिक है। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी। समझे आप? इन चीजों को हमें समझना है। ये छंद भले ही आपको शब्द से कठिन लगे, भाषा आपको कठिन लगे, पर आप बताओ, जो मैंने आपको लिख के भाव बताए, जो अर्थ बताया, कहीं कोई कठिन लगा? एक बात बताऊं, जैनी लोग व्रतों के दिन रात को मंदिर में लड्डू नहीं मांगते। सच्ची कह रहा हूं कि झूठी? अरे जब लड्डू नहीं मांगते हैं तो लड्डू खाने जैसा गोल गोल मुंह क्यों खोलते हैं? जो उबासी लेते हो ना जमाई, उसको कहता हूं कि भाई साहब यहां लड्डू नहीं मिलते हैं, कृपा करके मुंह मत खोलो। प्रसन्न चित्त से सुनो। आचार्य पद्मनंदी लिखते हैं, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम सा भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजिनम। ये भगवान की वाणी, ज्ञानी मुनिराजों की वाणी, यदि जिसने प्रीति पूर्वक सुनी, मन लगा के सुनी, क्या कभी फिल्म देखने में उबासी आई? डांस देखने में उबासी आई? नहीं। चाट पकौड़ी खाने में बोर हुए? चाहे पेट में जलन हो जाए, लेकिन फ्री की मिले तो छोड़े ही नहीं हमारे लोग। समझ में? कितने विचित्र हैं संसार के जो भोग आपको नुकसानदायक है वो तो अच्छे लगते हैं, और भगवान की वाणी वो आपको रुचती नहीं है। इसका मतलब हमारी योग्यता में कुछ कमी है। प्रसन्न चित्त से सुनना से देखो, रोज तो यहां करता नहीं है, साल में 10 दिन मुश्किल से आपके बीच में बैठता हूं। होता तो मेरा रोज, लेकिन वो ऑनलाइन चलता है, घर से चलता है, यहां नहीं चलता। ख्याल में वो विषय भी बहुत गंभीर हो, उतने गंभीर विषय में भी जो बैठते हैं, देश से विदेश से लोग बैठते हैं रेगुलर, टकटकी बांध के सुनते, बिल्कुल एकाग्र चित्त हो। क्यों?
क्योंकि उन्हें उस विषय में रुचि है, प्रीति है। तो हमें कैसे सुनना बेटा? तत्प्रति प्रीति चित्तेन, प्रसन्नता पूर्वक सुनो, बोर नहीं होना। ख्याल में ना? राजस्थान में बोर एक अलग चीज है, बेर को बोर कहते हैं ना, प्राकृत में भी बेर को बोर कहते हैं, समझे? वो बोर नहीं होना, इंग्लिश वाला बोर मत होना। जितनी देर बैठो आप, हमें कह दिया करो आधा घंटा बोलो, मैं आधा घंटा बोलो, लेकिन जितना सुनो, ये भगवान का दरबार है, ये मां जिनवाणी की चर्चा है, इसको विनय से, प्रीति से, उत्साह पूर्वक सुनो। एक आखिरी बात कहकर समाप्त कर रहा हूं। 4 जानवर थे। आज किसी को जानवर और उनका नाम ले दें तो गारंटी से आप मुझे जूता मारने को तैयार हो। नेवला, शेर, सुअर, बंदर, बताओ कौन बनने को तैयार हो? एक भी नहीं। मैं चारों में से सब बनने को तैयार हूं। लेकिन क्यों? उन जैसे भाव कर सके। उन्होंने त्रियंच होके भी मुनिराज का आहार दान देखा, देखने मात्र से इतने भावों में विशुद्धि पैदा की कि हम भी ऐसी मुनि दीक्षा धारण करें, ऐसे तप तपें और मोक्ष में जाएं। तो अगले भाव में चारों के चारों तीर्थंकर के कुल में पैदा हुए। एक चक्रवर्ती भरत, दूसरा सेनापति जयकुमार, तीसरा वृषभसेन गणधर और चौथा कुमार बाहुबली। कौन थे? जिनको आप त्रिंच कहते हो ना, वही चारों नेवला, सिंह, सुअर और बंदर। कीमत किसकी है? आपने उनकी गति की अपमानना की, तिरस्कार किया। मुनिराज की आहार के बीच में आ नहीं सकते, अंतराय हो जाए। झाड़ियों में छुप के देखा, लेकिन देख के उन्होंने जितने अच्छे भाव कर लिए कि अगले भाव में चारों गारंटी से मोक्ष गए। क्या आज हमारे परिणामों की गारंटी है? हमें तो साक्षात भगवान मिलते हैं। बोलिए, है गारंटी? है भाव ऐसे? नहीं है। तो यही कहना चाहता हूं, द्रव्य, क्षेत्र और काल, ये 3 तो आपको अनुकूल मिले हैं। एक ही चीज संवारना है और उसका नाम है ख्याल में। उस भाव को संभालें तो ये उपदेश आपको इष्ट है, और यदि भाव नहीं संभलेंगे तो ये उपदेश तो है पर इष्ट नहीं, पसंद नहीं आए। पसंद आए तो बोर नहीं हो सकते, और बोर हो तो पसंद आया नहीं है। आचार्य ने इष्टोपदेश नाम का महान ग्रंथ लिखा, हमारे लिए समझाया कि तुम ये चीजें समझो, अपने भाव संभालो, अपनी योग्यता संभालो, तो तुम मोक्ष मार्गी बनोगे, तो तुम जैन बनोगे। और यदि ये सब नहीं करोगे तो छंद तो पड़ जाओगे, लेकिन सुधार कुछ भी होगा। कल में विशेष चर्चा। हाँ, कुछ पूछ रहे हो?